काफी टाइम से टॉप सिंगर नेहा कक्कड़ रियलिटी शो इंडियन आइडल के मंच से गायब है। हालांकि इन्होंने वजह तो नहीं बताई, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि वो बीमारी की वजह से घर में अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करने चाहती हैं, इसलिए उन्होंने इस शो से ब्रेक ले लिया है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नेहा इस शो को हमेशा के लिए छोड़ दें, लेकिन उनकी नामौजूदगी में उनके फैंस ने अंदाजा लगा लिया कि जरूर नेहा कक्कड़ ने ये शो छोड़ दिया होगा। ऐसी कोई बात होती तो नेहा अपने फैंस से जरूर ये बात शेयर करती, क्योंकि वो हर वीडियो और फोटो शेयर करती रहती हैं। सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। हाल ही में जब नेहा कक्कड़ अपने पति के साथ गोलगप्पे खाने के लिए निकली थी तो बड़ी मुसीबत में फंस गई। नेहा सही सलामत घर से निकली थी, लेकिन बुरी खबर लेकर वो घर लौटी। उन्हें नहीं पता था कि उनका गोलगप्पे खाना मुसीबत बन जाएगा। दरअसल कुछ लोगों ने नेहा रोहन को इसलिए ट्रोल किया क्योंकि इस वक्त लोग खाने को मोहताज हो रहे हैं। बीमारी की वजह से बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं और ये लोग बाहर का खाना खाकर जिंदगी मोल ले रहे हैं। वेल, नेहा रोहन ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। ये कपल अपनी जिंदगी में मस्त रहता है, दुनिया में कोई किन्हें कुछ भी बोले, लेकिन नेहा का एक गाना लोगों का दिल पसीज कर रख देता है। नेहा का कोई भी गाना रिलीज होते ही वो टॉप ट्रेंडिंग में शामिल हो जाता है। फीमेल सिंगर्स की बात करें तो सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है। बॉलीवुड में नेहा का पहला हिट सॉन्ग सेकंड हैंड जवानी माना जाता है। इसके अलावा यारिया फिल्म के गाने सनी सनी से भी उन्हें खूब पहचान मिली। आज नेहा के सितारे बुलंदियों पर हैं। हाल ही में उनका गाना खंड तैनू में दस्सा खूब धमाल मचा रहा था। इस गाने में उनके पति रोहनप्रीत सिंह की भी आवाज थी और गाने की वीडियो में दोनों साथ नजर आए थे। नेहा कक्कड़ ने पिछले साल 24 अक्टूबर 2020 को रोहनप्रीत के साथ फेरे लिए थे। दोनों के बीच उम्र का बहुत बड़ा फासला है, लेकिन जब इश्क हो तो उम्र का फासला कोई मायने ही नहीं रखता। दोनों अक्सर अपने प्यार भरे फोटोज और वीडियो साझा करते रहते हैं और आज तो नेहा का जन्मदिन है। जी हाँ, आज नेहा रोहनप्रीत के साथ 33वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। इस खास मौके पर रोहन ने भी उन्हें खास गिफ्ट दिया है। उन्होंने कहा कि वो नेहा को हर खुशी देंगे। रोहनप्रीत ने नेहा संग फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखा, हे माय लव माय क्वीन द नेहा कक्कड़, आज आपका जन्मदिन है। मुझे कहना है कि जितनी केयर मैंने आपकी अब तक की है, आने वाले हर एक दिन में मैं आपकी उतनी ही केयर करूंगा। उन्होंने आगे लिखा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको हर खुशी दूंगा। जन्मदिन मुबारक हो। आप भी नेहा कक्कड़ के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देना बिल्कुल ना भूलें। एक समय नेहा कक्कड़ और हिमांश कोहली के प्यार के किस्से खूब सुर्खियों में थे। इनकी जोड़ी को बॉलीवुड के सबसे क्यूट जोड़ी माना जाता था, जिसे इन्हें कई बार खुले मंच पर भी दिखाने का मौका मिला। लेकिन समय के साथ आई खटास के बाद दोनों 2018 में अलग हो गए थे। इस घटना का खुलासा नेहा ने खुद किया था। उन्होंने रोते हुए पूरी कहानी बताई थी। इसके बाद ये खबर मीडिया में छा गई। वहीं इस पूरे मामले पर हिमांश चुप रहे थे, लेकिन हालिया एक इंटरव्यू के दौरान हिमांश ने जो बात की वो सुनकर हर कोई तो शॉक्ड है ही, साथ ही नेहा कक्कड़ को भी झटका लगा है। हिमांश से जब पूछा गया कि नेहा से ब्रेकअप के बाद उन्होंने चुप्पी क्यों साधी, उन्होंने अपना पक्ष क्यों नहीं रखा, इस पर बात करते हुए एक्टर ने बताया कि ये मेरा ब्रेकअप था। आखिर मैं दुनिया भर को क्यों बताता फिरूं कि मेरे घर में क्या हो रहा है। आखिर उससे किसी को क्या मतलब, किसी को क्यों इस मामले में दिलचस्पी होगी। उन्होंने बताया कि ये साल 2018 से चल रहा है, कोई अब नया नहीं है। अब तो मैं नेहा को भी दोष नहीं देता हूँ। वो आगे बढ़ गई है और वो बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। मैं अपने ख्वाबों की जिंदगी जी रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ और लोगों को खूब एंटरटेन कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी इस चीज को लेकर ताने मारते हैं। उन्हें पता नहीं क्या दिलचस्पी आती है, जबकि हम 2021 में जी रहे हैं। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों को लगता है कि मैंने कुछ गलत किया होगा, लेकिन मैं गलत इंसान नहीं हूँ। हिमांश ने आगे कहा, अगर मैं किसी के साथ कुछ गलत करता तो मुझे जिंदगी भर सुकून की नींद नहीं आती, मैं चैन की नींद नहीं सो सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं लोगों को ये समझाता रहूं कि क्या गलत हुआ है और क्या सही। उस समय नेहा को जो सही लगा उन्होंने वो किया। वो गुस्से में थी, उन्होंने कुछ पोस्ट किया होगा, गुस्से में था, लेकिन मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया। अब कौन ज्यादा टॉक्सिक है? वो लोग टॉक्सिक हैं जो जबरदस्ती आपको पोक करते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कभी इस पर बात नहीं की। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, प्यार नहीं था, नफरत ही नहीं थी। अगर हम यह मेंटेन कर सकते तो अब लोग भी इससे तकलीफ होती।
बता दें, नेहा कक्कड़ ने रोहनप्रीत संग पिछले ही साल अक्टूबर में शादी की। ये कपल अक्सर सोशल मीडिया पर रोमांटिक फोटोज और वीडियो शेयर करता रहता है। हिमांशु कोहली ने 2011 में टीवी पर हमसे हैं लाइव से डेब्यू किया था। 2014 में उन्होंने यारियां फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इधर फिल्म का म्यूजिक पॉपुलर हुआ, उधर हिमांशु कोहली की भी किस्मत चमकी। हिमांशु कोहली इसके बाद नेहा कक्कड़ के साथ रिलेशन के कारण भी चर्चा में रहे। वहीं अब वो जुबिन नौटियाल के नए सॉन्ग वफा न रास आई के कारण भी चर्चा में है। कल आप इस जोड़ी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नेहा कक्कड़ इन दिनों अपनी नई शादीशुदा जिंदगी एंजॉय कर रही है। करवा चौथ के मौके पर नेहा और रोहन को रोमांटिक अंदाज में देखा गया था। पति रोहनप्रीत की लंबी उम्र के लिए नेहा पहला करवा चौथ का व्रत रखकर काफी खुश दिखी। सोशल मीडिया पर जहां नेहा रोहन की करवा चौथ की फोटोज ने धमाल मचा दिया, तो वहीं कुछ लोग इन्हें साथ देकर खुश नहीं थे। और ये कोई और नहीं बल्कि नेहा के एक्स बॉयफ्रेंड हिमांशु कोहली ही थे, जिन्हें नेहा के साथ नाम जोड़ना तक बिल्कुल पसंद नहीं है। जी हाँ, हिमांशु कोहली ने ही कहा था कि मुझे अच्छा नहीं लगता है जब मुझे लोग नेहा का एक्स बॉयफ्रेंड बोलते हैं। हिमांशु ने कहा था कि मेरी भी अपनी पहचान है और नेहा और मेरी दोस्ती बहुत बाद में हुई थी। तब तक तो मैं कई फिल्मों में काम भी कर चुका था, लेकिन नेहा का नाम जिससे जुड़ता है वो ऐसे ही सुर्खियों में आता है। मतलब हिमांशु का कहना है कि रोहन को भी लोग उनके नाम से कम जानते हैं, बल्कि नेहा के पति के नाम से ज्यादा बुलाते हैं। हिमांशु ने कहा कि रोहन ने भी कई गाने गाए हैं। इतने मशहूर शो मुझसे शादी करोगे शो में भी नजर आए थे, लेकिन रोहन को लोगों ने तब तक नहीं जाना जब तक नेहा का नाम उनसे नहीं जुड़ा। उन्हें भी लोग रोहन कम बोलते हैं, नेहा के पति ज्यादा बोलते हैं। नेहा के पति के नाम से हिमांशु को अच्छा नहीं लग रहा है। हिमांशु ने अपने और नेहा के रिश्ते पर भी 2 साल बाद खुलकर बात की। हिमांशु ने बताया था कि मेरी और नेहा की आज भी अच्छी दोस्ती है, लेकिन हम शादी के लिए परफेक्ट नहीं थे। हिमांशु ने नेहा को तब भी बुरा बताया था जब ब्रेकअप के बाद लोगों ने नेहा को बिचारी बताकर हिमांशु को खरी खोटी सुनाई थी। दरअसल नेहा एक रियलिटी शो में रोकर अपना ब्रेकअप का खुलासा करती नजर आई थी। उस वक्त नेहा रो भी रही थी और उन्होंने कहा था कि उनके लिए मैं काबिल नहीं हूँ। खबरें तो ऐसी भी उड़ी थी कि हिमांशु ने नेहा को धोखा दिया था, लेकिन जब हिमांशु से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो लोग आपको सुनाते हैं आप वही सुन लेते हैं, दूसरे इंसान को सुनोगे तब आपको पूरी सच्चाई पता चलेगी। हिमांशु की बातों से लग रहा था कि जरूर कोई बात छुपाई जा रही है जो नेहा ने नहीं बताई। हिमांशु ने कहा कि नेहा टीवी शो में रो दी थी तो लोगों ने विश्वास कर लिया और मुझे विलन बता दिया। हिमांशु ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि नेहा ने मुझे ही छोड़ा था। हिमांशु ने कहा कि मेरा भी बहुत कुछ कहने का मन करता था, लेकिन मैंने शांत रहना ही ठीक समझा क्योंकि बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती। हिमांशु ने कहा कि मुझसे ऐसा नहीं हुआ कि मैं जिससे प्यार करूं उसके खिलाफ बोलूं। हमारा रिश्ता जो भी था अच्छा था, लेकिन मैं और ज्यादा नहीं बोल सकता।